नमस्कार। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आम लोगों से। क्या बड़े देश के जो शासक हैं, क्या वो छोटे देश के लोगों को जिंदा रहने देना चाहते हैं या नहीं? ये एक सवाल है, क्योंकि आए दिन मैं यही देख रहा हूं कि जिनके पास भी बहुत ज्यादा ताकत है, जो ताकतवर देश हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं कि नंबर 1 हूं मैं, और वो जो छोटे छोटे जो कंट्री हैं, जो कम जनसंख्या वाले हैं, जिनके पास ताकत की कमी है, वो उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं किसी भी बात के लिए। तो उसके वजह से मैं यही सवाल पूछ रहा हूं आम लोगों से, क्या वैसे छोटे लोग, छोटे कंट्री वाले जो लोग हैं, क्या उनको जीने का इस धरती पर अधिकार है, या बड़े देश वाले जो शासक हैं, बड़े देश वाले जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या वो छोटे देश वाले लोगों को रहने देना चाहते हैं या उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं? बहुत सारी परेशानियां होती जा रही है। अभी अमेरिका, इजराइल दोनों मिलके ईरान के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरीके से वो कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, सैटेलाइट से, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। वहां के कॉमन पब्लिक भी मारे जा रहे हैं। सुना है कि वहां के किसी स्कूल में भी ड्रोन से हमला कर दिया गया है। वहां के बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, वहां के कॉमन लोग इतने परेशान हैं। और उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर युद्ध का जो नियम है, नियम क्या है, अगर आप किसी कंट्री पर युद्ध करना चाहते हैं तो पहले आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाह रहा हूं और मैं करूंगा। लेकिन ये अघोषित, बिना टाइम डिक्लेरेशन के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया इजराइल और अमेरिका वालों ने, और जिसके वजह से वहां पर इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही है। और उससे भी तो क्या, जो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह अपना कहीं कोई यात्रा में है, अब भारत में ही कल मैंने अखबार में पढ़ा है 350 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है, जिसके वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो जहां तहां अटके पड़े हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी ज्यादा घबराहट होगी, कितनी ज्यादा परेशानियां होगी। और उसके वजह से जो उनके फैमिली वाले हैं, जो दूसरे जगह बैठे हुए हैं, वो कितने परेशान होंगे कि हमारे जो फैमिली मेंबर हैं वो कहां पर रुके हुए हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई बम का अटैक, कोई ड्रोन का अटैक ना हो जाए। आप इन चीजों की परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब इस सिचुएशन में आप खुद हों। तो मैं एक बार फिर उसी टॉपिक पर रिपीट करके आना चाह रहा हूं, क्या बड़े देश वाले जो शासक हैं, अपने विम्स एंड फैंसी के वजह से, अपने ईगो के वजह से, क्या वो छोटे देश वाले लोगों को, छोटे देश वाले जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनको जीने देना चाहते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आए दिन कुछ विगत वर्षों में, कुछ रिसेंट ईयर्स में इतनी ज्यादा से ज्यादा लड़ाइयां हो रही है, जिसके वजह से कॉमन मैन ही ज्यादा मरते हैं। क्योंकि बड़े लोग तो अपने अपने बहुत ही प्रोटेक्शन, हाई प्रोटेक्शन जोन में रहते हैं, उनको तो कोई छू तक नहीं सकता। लेकिन जो आम पब्लिक है वो मारी जाती है। आम पब्लिक का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, बहुत परेशान से होते जा रहे हैं। और आप इन चीजों से उम्मीद कर सकते हैं कि जो घर में जो बैठे लोग हैं, जो उनके परिवारजन हैं, कितनी ज्यादा परेशानी। अगर आपको यही करना है तो आप सीधा, जैसे अभी परेशानी हुई थी किसी एक कंट्री में कि राष्ट्रपति को पकड़ लिया था, हाईजैक करके पकड़ लिया, और फिर उसके बाद दूसरा वहां पर शासन दे दिया गया। तो ये चीज मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गलत है। और आप किसी कंट्री के तेल पर या किसी कंट्री को आप ये दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकते। आपने या आपके जैसे और भी जो बड़े कंट्री हैं, उन्होंने तो न्यूक्लियर पावर बना लिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। लेकिन किसी छोटे कंट्री पर आप ये दबाव डालना चाह रहे हैं कि मैं
आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि आप अपनी जनता को सेफ नहीं रख सकते। ये बड़े कंट्री वाले जो शासक हैं वो छोटे कंट्री वाले को इस तरीके से दबाव देके बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी गलत बात है और मैं इन चीजों को विरोध करता हूं। किसी धर्म के नाम पर आप अपने तरीके से जो आप सुपरमैन सुपर पावर बने हुए दिखना चाहते हैं, जिससे कि कोई छोटे देश के लोग आपके तरफ, छोटे देश के जो शासक हैं आपके तरफ आंख उठा के न देखे, अपनी वो संप्रभुता के साथ वो न रह पाए, ये ही बहुत ही गलत बात है। मैं इन चीजों को अपने चैनल के माध्यम से पुरजोर विरोध करता हूं और मैं जो इस चैनल के देखने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें, क्योंकि इसको मैं पब्लिक डोमेन में इस कमेंट को रखूंगा और फिर ये देखना पसंद करूंगा कि कितने लोग मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं। और मैं खास करके इन चीजों का एक बार फिर विरोध करता हूं कि कम से कम, और मैं बड़े कंट्री के जो शासक हैं उनसे भी अपील करना चाह रहा हूं कि इस तरीके की लड़ाइयां मैं समझता हूं कि वो बंद करें। और ये चीज कॉमन मैन, इससे नुकसान होता है, कॉमन मैन को ही भुगतना पड़ता है। और कॉमन मैन के लिए शायद आप भी चाहते होंगे कि कॉमन मैन किसी भी बमबारी में ना मरे, ये आप भी चाहते होंगे। तो मैं जो आप चाह रहे हैं मैं भी वही चाह रहा हूं। तो आपसे भी एक निवेदन है कि आप इस तरीके की लड़ाइयों को न करके, बल्कि आपस में मिल बैठ करके इस पर एक कॉमन कंसेंसस बना के और इस पर विचार विमर्श करके सही तरीके से एक निर्णय लेके इस पर एक डिसीजन लें। उनको भी समझाएं, आप खुद भी समझें और ईगो में रह के कोई काम ना करें, क्योंकि उससे आम जनता परेशान होती है, आम जनता का जीवन बर्बाद होता है। और मैं फिर एक बार दोनों करें, अगर छोटे कंट्री वाले भी अगर गलत कर रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहें और आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एक कॉमन कंसेंसस बना के उस पर आगे बढ़ें, जिससे कि कम से कम आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, उनके लिए एक खुशहाल जीवन वो लोग जी सकें। ये उनका राइट भी है, ये उनका अधिकार भी है। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।